बुलेटिन का आगाज 100 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। महाराष्ट्र के महाड में लैंडस्लाइड की वजह से 36 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में अभी भी 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव के कार्य में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र में चिपलून तक जाने वाला रास्ता बंद। लगातार तेज बारिश के चलते चिपलून से करीब 40 किलोमीटर पहले पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिरा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तेज बहाव के चलते लोगों से भरी टैक्सी नदी में बह गई। इसमें सवार 3 लोगों को बचा लिया गया। मुंबई के कई जिलों में आज भी भारी बारिश के संकेत। कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है। मुंबई के 5 स्टार कराजत होटल में कल शाम हुई बारिश से हुआ जलजमाव, जिससे कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हुआ है। भारतीय सेना को रेस्क्यू के लिए तैनात किया गया है। मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को समुद्र के किनारे न जाने की हिदायत दी है। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। पानी निकालने में जुटा है प्रशासन। गुजरात के सूरत में बारिश के बाद किसानों में खुशी की लहर। किसानों ने कहा, बारिश से धान की अच्छी फसल होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश से सावित्री नदी का जलस्तर बढ़ा है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के हालात को लेकर पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। कर्नाटक के हुबली में चौथे दिन भी लगातार बारिश होने की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद नदियां और तालाब भर गए। इस बीच यहां के लोग सड़क पर मछली पकड़ते हुए दिखाई दिए। दक्षिण गोवा में भारी बारिश का कहर। तेज बारिश के चलते सफा मस्जिद की दीवार ढही। मुंबई में 2 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 10 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश से काली नदी उफान पर है। प्रशासन ने कदरा बांध से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। महाराष्ट्र के पुणे में 12 ज्योतिर्लिंग में एक मशहूर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी बाढ़ का पानी घुस गया। मंदिर के गर्भगृह सहित मंदिर के बाहर बाढ़ जैसे हालात हो गए। महाबलेश्वर में भारी बारिश के चलते पहाड़ों से पानी की तेज रफ्तार ने सड़क पर चलते वाहनों को रोक दिया, जिससे कई घंटों तक जाम लग गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश के बाद मकान और कारें डूब गई। हर जगह पानी भरने की वजह से लोगों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। राजस्थान के किशनगढ़ में बास इलाके में भारी बारिश से हुसैनपुर का बांध टूट गया। बांध टूटने की वजह से आसपास के खेत पानी से लबालब हो गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फिर से दिखा ड्रोन। पुलिस ने ड्रोन को मार गिराया। पुलिस ने मौके से आईईडी भी बरामद किया। ड्रोन पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान। कहा, ड्रोन के पार्ट चीन और ताइवान के हैं। ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराने की साजिश थी। सोपेर मुठभेड़ पर आईजी कमिश्नर विजय कुमार का बड़ा बयान। आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए बोला। जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तब हमने ऑपरेशन शुरू किया। बचे हुए सत्र से टीएमसी सांसद शांतनु सेन को सस्पेंड किया गया है। कल शांतनु ने आईटी मंत्री के हाथ से छीनकर फाड़ा था। राज्यसभा में हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष सवाल उठाता है लेकिन जवाब सुनने को तैयार नहीं। कल की घटना लोकतंत्र को शर्मसार करती है। नवजोत सिंह सिद्धू की हुई ताजपोशी। हाईकमान के साथ संभाला अध्यक्ष का कार्यभार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू और उनके 4 कार्यकारी अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा, पंजाब की राजनीति में हम साथ साथ चले।
नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के दौरान अमरिंदर का बड़ा बयान, कहा मुझे अकाली दल और आम आदमी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है, हमें इनसे बचना होगा। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या हनुमानगढ़ी में किए दर्शन, साथ ही प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर राघव दास का आशीर्वाद लिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक से अरुणाचल सीमा का दौरा किया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे डैम का जायजा लिया। 2011 में सत्ता संभालने के बाद ये पहला दौरा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। जासूसी कांड को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा पेगासस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया, लोकतंत्र के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल हुआ। जासूसी कांड पर राहुल गांधी ने गृह मंत्री शाह पर निशाना साधते हुए कहा, गृह मंत्री अमित शाह अपना इस्तीफा जल्द से जल्द सौंपें। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। विपक्ष आज हिमाचल और गुजरात में पेगासस जासूसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा। फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस पार्टी ने पटना में भी प्रदर्शन किया है, सरकार पर दागे कई निशाने। चुनाव से पहले बीएसपी ने बदला ब्राह्मण सम्मेलन का नाम, आज अयोध्या से सम्मेलन की शुरुआत हुई। सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महंगाई को लेकर जयपुर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार पर दागे कई निशाने। कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान दूसरे दिन जंतर मंतर पहुंचे हैं। आज भी किसानों का किसान संसद चली। दिल्ली में कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसदों ने गांधी जी की मूर्ति के पास पेगासस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद सीएम ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली दौरे पर जाएंगे। 28 जुलाई को ममता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे। एटीएस को मिली एक और कामयाबी, एटीएस और एनआईए की टीम ने बिहार के अरमान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। युवक कश्मीर में आतंकी संगठनों को पहुंचाता था हथियारों की खेप। मीनाक्षी लेखी ने किसान संसद में शामिल हुए किसानों के बारे में कहा कि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपना मवाली वाला बयान विरोध के बाद वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि उनके शब्द तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। किसान संसद के पहले दिन 200 किसान सिंगू बॉर्डर से जंतर मंतर पर पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा में बसों से जंतर मंतर पहुंचे थे किसान। जंतर मंतर पर किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि हमने अपनी मांगों को उठाने के लिए सभी सांसदों को पत्र लिखा है, लेकिन संसद में हमारे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को झटका लगा है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज पूर्ण रैकेट केस में राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी होगी। राज कुंद्रा अभी पुलिस रिमांड पर है। करनाल के कुचपुरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जमीन फटती हुई नजर आ रही है। राज के साथ आरोपी बनाए गए यश ठाकुर ने एसीबी को एक मेल भेजी है। यश फिलहाल फरार है। यश ने यह भी दावा किया है कि पुलिस ने उनसे भी 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। एसीबी को मिले 4 मेल में दावा किया गया है कि राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई पुलिस को 25 लाख रुपए दिए थे। राजस्थान में 2 अगस्त से शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 7,302 नए मामले सामने आए हैं। 120 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से शून्य मौत की रिपोर्ट पर बरसी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा यह पूरी तरीके से झूठ है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 97.36% पहुंच गया है। 24 घंटे में 38,491 लोग ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 35,342 नए मामले सामने आए। 483 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। 1 मरीज की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,818 कोरोना के नए मामले सामने आए। 122 मरीजों की मौत हो गई। केरल में जीका वायरस में 3 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां जीका वायरस के मरीज की कुल संख्या 44 हो चुकी है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए जेपी नगर स्थित श्री सत्य साई गणपति मंदिर को 3 लाख जैकेट और मास्क से सजाया गया। महाराष्ट्र में 2 दिन बाद आज
वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। यूपी के हमीरपुर में एक बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने अपनी चपेट में पूरी 3 मंजिला इमारत को ले लिया। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के रामपुर में एसबीआई बैंक में चोरी का मामला सामने आया। बैंक से 20 लाख रुपए चुराए गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 15 लोगों का रेस्क्यू किया है। 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मोगा में 2 बसों के आपस में टकराने से बड़ा सड़क हादसा हुआ। सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होने के लिए बस में सवार होकर जा रहे थे दर्जनों लोग। तारानगर की राजगढ़ सड़क किनारे युवक युवती के शव मिलने से हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी है। गाजियाबाद में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने किराना स्टोर संचालक के साथ मारपीट की है। शोर होने पर बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में ली मोटरसाइकिल। चीन के हेनान प्रांत में बारिश ने तबाही मचा दी है। बाढ़ आने से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ग्रस्त इलाके में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में टनल में बाढ़ का पानी भरने से बड़ा हादसा हुआ है। टनल में फंसे 13 मजदूरों की मौत हो गई है। तालिबान ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका। बोले, तालिबान के एक धड़े तहरीक तालिबान में पाकिस्तान के आतंकियों पर हमारा काबू नहीं है। स्पेन की संसद में चूहा घुसने से अफरा तफरी मच गई। काफी देर के बाद चूहे को बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोने के भाव में 264 रुपए की गिरावट देखी गई है। चांदी 4,000 रुपए बढ़कर 25,484 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। भारतीय एयरटेल ने कॉर्पोरेट और रिटेल ग्राहकों को दिए जाने वाले टैरिफ प्लान को महंगा कर दिया है। इस फैसले के बाद कंपनी का शेयर 4% से ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी वायुसेना ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में लगातार हवाई हमले किए हैं। पिछले 52 घंटों में तालिबान के कई ठिकाने ढेर हो गए। भारतीय नौसेना और ब्रिटिश नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया है। 3 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। जियोनी ने अपनी 2 नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की हैं, जिसमें माइक और स्पीकर दोनों दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 3499 रखी गई है। व्हाट्सएप ने आईफोन यूजर्स के कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नया इंटरफेस जारी किया है। यूजर्स को कॉलिंग के समय नए बटन और कंट्रोल मिलेंगे। अमेजोन, जोमेटो और पेटीएम समेत दुनिया भर की 29,000 वेबसाइट्स रात में ठप हो गई। इनमें कई एयरलाइंस, बैंक और टेक कंपनियां भी शामिल हैं। डोमेन नेम सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण वेबसाइट्स कुछ देर के लिए ठप पड़ी रही। हालांकि कुछ देर के बाद इनका ऑपरेशन ठीक हो गया। आज से टोक्यो ओलंपिक का आगाज होने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी में भारत के 30 एथलीट्स और 6 अधिकारी हिस्सा लेंगे। ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। पेगासस जासूसी कांड पर राहुल गांधी ने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। बोले, मेरा फोन भी हुआ टेप। पीएम मोदी पर हो न्यायिक जांच। राज्यसभा में आईटी मंत्री का पेपर छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद सस्पेंड। सभापति ने पूरे सत्र के लिए शांतनु सेन को किया निलंबित। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही मंच से सिद्धू ने दिखाए बल्लेबाजी के स्टाइल। बोले, पंजाब कांग्रेस में कोई मसला नहीं, एक आम पंजाबी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। चुनावी मोड में आई बीएसपी। अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग संवाद विचार गोष्ठी से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे सतीश मिश्रा। कहा, 2022 में बीएसपी का सिर्फ जनता से गठबंधन। जम्मू कश्मीर में आतंक पर डबल अटैक। सोपोर में लश्कर के 2 आतंकियों का खात्मा तो एलओसी के पास अखनूर में नापाक साजिश नाकाम। पुलिस ने आईईडी से लैस ड्रोन को मार गिराया। महाराष्ट्र के महाड़ में बड़ा हादसा। बारिश के चलते लैंडस्लाइड में 36 लोगों की मौत। मलबे में अभी भी 35 लोगों के दबे होने की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एसोसिएट स्पॉन्सर हार्पिक 10X, साफ नहीं स्वच्छ।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। इंडिया जीतने में किक है। विंजो पे खेलो नाइफा, कैरम, क्रिकेट, लूडो जैसे 70+ गेम्स और जीतो लाखों इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। इस गेम में वित्तीय जोखिम है और आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से